This call is now being recorded. ठीक है, सो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज हमारा यहाँ पे रहेगा चैप्टर एंड दिस इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। यही है आज है जो हम यहाँ पे रिवाइज करना है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद डूइंग सम पीवाईक्यूज। कुछ नए पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ अ बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड टू द सेल बाय एक्शन ऑफ। सो बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान इन्होंने यहाँ पे पूछा था। एंड आप लोग वैसे ही अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस? राइट, यस, आपका परमिएज आपका अलाउ करता है आपके लैक्टोज मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर आने के लिए। फेमिलियर विद दिस, ठीक है। अगेन 2024 का एक और सवाल जो बड़ा ही सिंपल सा आसान सा सवाल था। सो अगेन देख लीजिए आराम से एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। देख लो यहाँ पे इस सवाल को और फिर अपना हैंड रेज करके बताओ किसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाँ जी, ओनली मुस्कान, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो। अभिषेक आपको क्या लग रहा है? यस सर, फोर्थ ऑप्शन है सर। फोर्थ ऑप्शन है, मुझे लग रहा है फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन, ठीक है। आपको है ना यहाँ पे एक चीज बता दें। ओके, सो ग्रेट। आरएन पॉलीमरेज जो आपका यहाँ पे होगा, इस आरएन पॉलीमरेज टी जो यहाँ पे आपका है, इसको हम इस्तेमाल करके हमारा एसएनआरएनए और टीआरएनए हमारे यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। राइट, टर्मिनेशन फैक्टर आप जानते हो यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रो फैक्टर आपका यहाँ पे। स्प्लाइसिंग करने के लिए आपको एसएनआरएनए की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, एसएनआरएनपी जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं। उसकी मदद से यू कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ द लाइक योर इंट्रॉन्स एंड आप एक्सॉन्स को आप वहाँ पे रख सकते हो। एंड देन यू हैव योर टाटा बॉक्स। अब टाटा बॉक्स आपका रखना है, ये आपका वो सीक्वेंस है जिसके ऊपर आके पॉलीमरेज बैठेगा। सो प्रमोटर सीक्वेंस जो आपका होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे से टाटा बॉक्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, एक तो टाटा बॉक्स होता है, दूसरा एक और बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं कैट बॉक्स। राइट, सो ये दो बॉक्स आपको मिलते हैं, दे आर बेसिकली नथिंग बट अ सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस के ऊपर आपका पॉलीमरेज आके आपको यहाँ पे बैठता है। सो यस, ऑप्शन 4 बिकम्स द राइट आंसर इन दिस। सो ये याद रखना है, तो टाटा बॉक्स इज अ सीक्वेंस जो आपको मिलता है आपके प्रमोटर रीजन के ऊपर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। मेक दिस क्वेश्चन हैपन। सो पूछा आपसे यहाँ पे ये गया, विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट आपके सामने यहाँ पे देके रखा हुआ है, आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा आरएनए आपका बन के निकलेगा। बड़े क्लोज क्लोज वाले सीक्वेंस आपके यहाँ पे, सो बी स्लाइटली केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस। आई होप करना तो आपको यहाँ पे आता है ना, यू सिंपली हैव टू मेक द एमआरएनए आउट ऑफ दिस। आपको सिर्फ इसका यहाँ पे एमआरएनए आपको बना के देना है। ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ रहे हैं तो बना लीजिएगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक योर सीक्वेंस करेक्टली। ठीक है, बताइए अभिषेक, मोनिका, मुस्कान, सर तौनप्रीत, फर्स्ट ऑप्शन। सबने सीक्वेंस सही से बना लिया? यस अगर मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर यहाँ पे आपका ये सीक्वेंस नहीं दिया होता और अगर उन्होंने वहां पे दिया होता आपका सीक्वेंस विच इज माय कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस, अगर वहां पे दिया होता GT GC एंड TA, ठीक है, तो आप इसका एमआरएनए कैसे बनाते हैं? सो दिस इज अ डीएनए, दिस इज अ डीएनए और इसका आपको यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड देकर रखा हुआ है। तो याद रखना, कोडिंग स्ट्रैंड को इस्तेमाल करके मैं अपना आरएनए नहीं बनाता। आई विल ऑलवेज यूज अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। राइट महेश, आपका तो कई बार आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा, दे विल गिव यू अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड एंड देन दे विल आस्क यू कि मेक द एमआरएनए आउट ऑफ इट। तो आप तो इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आप यहाँ पे कर लो, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। टू डू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपको यहाँ पे आपने कर लिया एंड देन यूजिंग दैट सेगमेंट ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स। तो अब ये है मेरे यहाँ पे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या जिसको मैं इवन कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। एनी ऑफ देम कैन बी यूटिलाइज, लाइक कुछ भी लाइक इसको मैं इस्तेमाल करके देन आई कैन मेक अ एमआरएनए आउट ऑफ इट। तो याद रखना, आपके सामने होगा ये कि आपके सामने लोग कई बार दे देंगे आपका कोडिंग स्ट्रैंड एंड देन आपको बोलेंगे कि बना के दो मेरे यहाँ पे एमआरएनए।
यहाँ पे उन्होंने नॉन कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे टेम्पलेट देख रखा था आपके सामने. सो अगर आपके सामने कोडिंग कोडॉन अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड अगर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, then in that case you have to make a non-coding strand out of that and then you can make a mRNA out of it. Then इसका आंसर मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 43. A transcription unit in DNA is defined by primarily by three regions in DNA. These are with respect to upstream, downstream and. So वैभव क्या होगा इसका आंसर? सर डी. अच्छा अगेन वापस बता रहा हूँ, अगर मेरा नेटवर्क बीच में लैग करे तो प्लीज पीपल लेट मी नो इधर इन चैट और डायरेक्टली अनम्यूट करके बता देना. प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर. अब अगर आपको याद हो तो हमने जब ये सीक्वेंस के बारे में हमने बात किया था, सो एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, यू हैव दिस थ्री सीक्वेंसेस, राइट? सो अज्यूम दैट यहाँ पे मेरा है प्रमोटर, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा है यहाँ पे टर्मिनेटर. मुझे ये बताओ कि प्रमोटर यहाँ पे है, यहाँ से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से मेरा स्ट्रक्चरल जीन मेरा यहाँ पे स्टार्ट होगा. इसके पहले का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अपस्ट्रीम. मुझे Yes, बताओ sir. अपस्ट्रीम में आपको क्या चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी? Promoter plus Enhancer. enhancer. नॉन कोडिंग ट्रेंड एंड प्रमोटर ऑपरेटर. जी, प्रमोटर मिल जाएगा आपको. एक UT. सेकंड, Enhancer. ऑपरेटर मिल जाएगा. एक सेकंड. हाँ, अब एक चीज आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे ऐड रखनी है. दिस वन थिंग ऑल ऑफ यू शुड वेरी क्लियरली नो इन दिस. अपस्ट्रीम के अंदर प्रमोटर तो आपका यहाँ पे आ ही रहा है, वो तो आपका दिख रहा है, अपस्ट्रीम के अंदर आपका आ रहा है. उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपको आ रखना है, जो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, दैट इज योर एनहांसर. एनहांसर आपको यहाँ पे याद रखना है. एनहांसर आपका वो सीक्वेंस हुआ करता था जो आपका एनहांस करता है रेट ऑफ माय ट्रांसक्रिप्शन, या आपके ट्रांसक्रिप्शन के रेट को आपको यहाँ पे हमेशा एनहांस करेगा. सो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है. याद रखना, प्रमोटर के पीछे आपका ऑपरेटर नहीं आ रहा था, वो हम लैक ऑपरेटर में जो देखते तो आपका आगे आ रहा था, ठीक है. सो ऑपरेटर को आप यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, बट एनहांसर आपको बिल्कुल आपके यहाँ बन सकता है एज अ सीक्वेंस जिसके अंदर आपका विच कैन एनहांस द लाइक योर ट्रांसक्रिप्शन रेट. टर्मिनेटर सीक्वेंस पे आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन. सो डाउनस्ट्रीम में तो यू नो दैट डाउनस्ट्रीम में आपको सिर्फ एक ही याद रखना है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे होगा टर्मिनेटर सीक्वेंस. सो डाउनस्ट्रीम विल ऑलवेज हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ टर्मिनेटर सीक्वेंस आपका यहाँ पे. तो ये सीक्वेंस याद रखना है. एनहांसर एक बार क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding the process of replication in E. coli. E. coli के replication के context में कौन सी statement आपके यहाँ पे सही है? Take your time and then answer this. Again, 2024 का एक सवाल है. You can see number of questions they asked from this chapter. ठीक है, बताइए मोनिका. D option. DNA dependent DNA polymerase catalyzed polymerase 5' to 3' direction. Okay. Then Abhishek, Tavanpreet, D option, sir. वैभव, मुस्कान, मुस्कान कुमारी. Fourth सर option. डी रहेगा. देखो, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप बात करो बैक्टीरिया के बारे में या आप बात करो अबाउट द यूकैरियोट्स, एक चीज आपको याद रखनी है दैट ऑल ऑफ अस हैव अ जेनेटिक कोड विच वुड बी यूनिवर्सल. हम सबका जो जेनेटिक कोड आपका रहता है वो आपका हमेशा आपका यूनिवर्सली आपका यहाँ पे रहेगा. दैट ऑल्सो मीन्स दैट कि जो सीक्वेंस आपको वहां पे मिलते हैं एक सर्टेन प्रोटीन के लिए, वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे. वो तो ना. DNA dependent DNA polymerase catalyzed polymerization in a 5' to 3' direction. That is very true. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. जैसा कि आपके अंदर होता है आपका पोलिमराइजेशन, उसी तरीके से उनके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 41. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 यहाँ पे. बताइए शिवानी शर्मा, बोलिए. बी ऑप्शन. मुस्कान कुमारी, Sir, second option. पेड्रिक ग्रिफिथ जो आपके यहाँ पे है, ही वाज द पर्सन हु गेव अस द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया इन्होंने यहाँ पे हमारे सामने रखा था. फ्रांसिस जेकब जो हमारे यहाँ पे मोनार्ड, ये जानते हो इन्होंने आपको लैक ऑफ दिया था. हरगोबिंद खुराना वाज द वन हु एक्चुअली गेव अस सर्टेन information in terms of genetic code
और मसलसन थाल ने अपना किया था यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. Express sequence tag refers to what? So this is a question based on your genetic fingerprinting human genome project. Quickly करते हैं इसे. तनवीर बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर ए ऑप्शन. ए ऑप्शन. तो डी रहेगा. ओके. नहीं फोर्थ वाला. हो गया हमारे पे, वो हो गया, मार्क हो गया. याद रखना, इट इज ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज अ आरएनए. ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज अ आरएनए दैट विल बी योर एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस. ठीक है. और जो दूसरा तरीका होता है जहाँ पे आप ये नहीं देखते कि कौन क्या बना रहा है, आप पूरे डीएनए को आप पूरा उसका कोडिंग कर लेते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? Sequence. annotation. Annotation. सीक्वेंस एनोटेशन उसे बोलेंगे हम वहाँ पे, जहाँ पे आप विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग यू विल जस्ट फाइंड द कंप्लीट पूरे डीएनए का. वहाँ पे आप लाइक यू ट्राई टू नो द कंप्लीट डीएनए विदाउट नोइंग एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस. 39 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपका यहाँ पे. सो आपके जीन के नाम यहाँ पे लगे हुए. You have the name of the proteins which are there forming in this. काफी जल्दी हो गया. मुस्कान कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, first option. And first Yes, sir. and कोई नया पर्सन? शिवानी शर्मा. ऑप्शन नहीं है. चलो देख लेते हम लोग यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर. So yes, your gene A is going to give you something called as your trans-acetylase. अच्छा ये करता क्या वैसे आपका? ट्रांसफर करता है एसिटाइल RNA ग्रुप. को. बस. लैक्टोज हाँ एसिटाइल ग्रुप. ट्रांसफर करता है. ना जीन ए जो आपका यहाँ पे होगा, ये ट्रांस एसिटाइलेज जो आपका यहाँ पे होगा, ये आपका एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा. दिस गोइंग टू ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप आपका यहाँ पे. इसका ये काम आपका यहाँ पे नो आ तो जाता शायद है. लैक्टोज को करता था ना शायद. वो तो लेग जेड होगा. लेग जेड होगा आपका वहाँ पे. राइट. लेग जेड बनाता है आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, आपका बना के देगा आपको यहाँ पे. इसने आपको ये बना के बट देना तो है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो तो ब्रेक करता है ना शायद. एक बार बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका लैक्टोज को ब्रेक करेगा. हाँ तो लैग जीन जेड जो आपका होगा लैक्टोज यहाँ को पे आपको. गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. हाँ जी, ये आपके लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा आपके ग्लूकोगैलेक्टोज के अंदर. लेकिन ये आपका करेगा कौन? ये एंजाइम आपका करेगा. एंजाइम बना कौन रहा है आपके यहाँ पे? लेग-जेड. ठीक है. लैग जेड. देन हाँ जी, देन यू हैव अ जीन वाई एंड जीन आई यहाँ पे. अब जीन वाई के बारे में अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं तो जीन वाई आपके प्रमोटर के बाद आ रहा है, प्रमोटर के पहले आ रहा है? मोटर के बाद बाद में सर. Does the gene I have its own promoter? Will the gene I will have its own promoter? No, sir. Yes, sir. नो. Yes, sir. Yes, yes, No. yes. याद करो बाबा, याद करो. If you just happen to see ना, so you will have your particular promoter site आपके यहाँ पे आपकी आ जाती है. You have a operator site. ठीक है. And then you will be having the complete sequence. Then आपके यहाँ पे आपको पूरा sequence आपको मिलता है आपके यहाँ पे जीन का, जहाँ पे आपको लैक Z, लैक Y और लैक आपको मिलेगा आपके यहाँ पे. ठीक है. तो आपको Z मिलेगा, Y मिलेगा और आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा. लेकिन आपका जो जीन I होता है, जीन I इज एट द बैक, और उसका खुद का एक अलग सा प्रमोटर आपको यहाँ पे मिलेगा. यू विल हैव अ सेपरेट प्रमोटर फॉर दैट. और वो प्रमोटर की मदद से ही तो इस आपके जीन I में से आपका रिप्रेसर प्रोटीन आपका बन के निकलता है. तो ये बात आपको याद रखनी है दैट जीन I विल बी मेकिंग रिप्रेसर प्रोटीन एंड इट विल हैव इट्स ओन प्रमोटर, जो आप पिक्चर में देख सकते हो. वहां पे उन्होंने ज्यादा मेंशन नहीं किया, बट वहां पे पी लिखा हुआ है उन लोगों ने. ठीक है. सो दैट इज अ प्रमोटर फॉर दिस पर्टिकुलर जीन. और यहाँ पे जो आपको प्रमोटर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस इज अ प्रमोटर फॉर माय दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस. So this is what you find happening in this. ठीक है. All right, चलो. Sorry. This will go over there. हाँ जी वो बताइए. अच्छा ये पुराना हैंड रेज्ड है. ओके. क्वेश्चन नंबर 38. अब कभी अगर आपके सामने इतना बड़ा सवाल आ जाता है, which of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA is formed is as follow. अब mRNA का यहाँ पे सीक्वेंस आपको देकर रखा हुआ है. आपसे पूछा गया कि कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे क्या है. तो आपको याद रखना है कि आपको पूरा ये करने की जरूरत नहीं है. आप अगर इसको पार्शियल भी अगर आप कर लोगे ना, तब भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. अब इतनी बात तो मुझे यहाँ पे पक्की है दैट अगर मेरा mRNA का सीक्वेंस मुझे यहाँ पे देकर रखा हुआ है, आई नो दैट वह जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो भी मेरा 5' से 3' डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि मेरा जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो मेरा होता है यहाँ पे 3' से 5' डायरेक्शन के अंदर.
So now you have to tell me the answer in this. बताइए फातिमा, अभिषेक, वैभव, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? ही रहेगा बी। याद रखना, अगर कभी ऐसा सीक्वेंस पूरा अगर आपके सामने आता है, यू डोंट हैव टू डू द कंप्लीट पूरा करने के अंदर वक्त ज़ाया मत करना. यू जस्ट मेक द सीक्वेंसिंग फॉर लाइक फर्स्ट 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स एंड यू लेटर आंसर. उतना आपके लिए यहाँ पे इनफ हो जाएगा. बट याद रखना, यहाँ पे पूछा गया है, दे हैव आस्क्ड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा? mRNA आपके सामने देके रखा हुआ है, राइट. सो बाय डिफॉल्ट मुझे पता चलता है कि यार मेरा यहाँ पे ए तो हो ही नहीं सकता, सी भी हो नहीं सकता, तो आपको इन दोनों से चूज करना है. सो दैट बिकम्स अ वेरी सिंपल आंसर फॉर यू. 36. Unequivocal proof that DNA is a genetic material was proposed by. ये किसने आपको प्रपोज किया था? बताइए. ओनली मुस्कान, शिवानी शर्मा, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? बेटा वापस बोलना, आवाज यहाँ पे आपकी नहीं आ रही. फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, राइट. एल्फ्रेड हर्शेन, मार्था चेस ने यहाँ पे आपको प्रूव किया था. इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज किए थे आपके यहाँ पे बैक्टीरियोफेज, एंड यूजिंग द बैक्टीरियोफेज दे वर एबल टू प्रूव दैट यस डीएनए इंडीड इज अ जेनेटिक मटेरियल. आराम से देखिए इस सवाल को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. क्वेश्चन नंबर 35. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर दिस. बताइए वैभव क्या होगा इसका आंसर? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज ट्रू, यानी सी रहेगा. ट्रू. ठीक है. पलक बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Correction C. First is incorrect and second is true. ठीक है. So in prokaryotes the positively charged DNA is held with some negatively charged protein. ये बात आप क्या पे गलत है? You don't find that happening. DNA आपका हमेशा negatively charged होता है, तो ये आपका वैसे आपका false हो गया. In eukaryotes the negatively charged DNA it's wrapped around a positively charged histone octamer to form the nucleosome. ये बात आपके यहाँ पे true है. That's very true statement. So option C is a correct answer in this. ठीक है. If Genesis use a blind approach for sequencing the whole genome of the organism, followed by a assignment of function to different segment, the methodology adopted by him is called as. वो पूरा sequencing कर रहा है पूरे जीनोम का बिना आगे पीछे सोचे. So मोनिका क्या होगा इसका आंसर? Sequence and fourth option. फोर्थ ऑप्शन, सीक्वेंस एनोटेशन इज द करेक्ट आंसर. अगर आप ब्लाइंड अप्रोच कर रहे हो जहां पे आप पूरी डीएनए को सीक्वेंस करने का आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो विदाउट लाइक इफ दे आर ट्राइंग टू डू दैट, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशन. ठीक है. You have this question number 31. Take your time to answer this. Polymerase chain reaction is used to amplify is used in DNA amplification. The ampicillin resistant gene is used as a selective marker to check the transformation. Okay. All right. Tell us, Abhishek. Sir, A option. So आप कह रहे हैं, and I hope everyone will agree on this. Both the statements are true, but reason आपका यहाँ पे assertion को यहाँ पे आपका explain नहीं कर रहा. So there is one thing I want to ask you. I want to ask you collectively यहाँ पे, क्योंकि अब like starting a class में like you are present. If not tomorrow on Monday, if we do question solving of complete animal physio, right? Instead of having a single chapter, if we do a complete for animal physio, so what do you prefer? Animal physio का complete question solving या फिर chapter wise question solving? Sir, सारा complete. Complete animal. complete animal physiology. ठीक है. तो complete animal physio में अपन try करेंगे कुछ 90 minutes के अंदर around 80 questions solve करने का, which will be a mixture of all the questions वहाँ पे, so we can do that. हाँ जी, चलो. So DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region of DNA sequence called as. जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अप्रोच लगाते हो तो यहाँ पे आप किस चीज को यहाँ पे आप फॉलो कर रहे होते हो, कौन से सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होते हो जिससे आप फिंगरप्रिंटिंग आप कर पाते हो? बताइए ओनली मुस्कान क्या होगा इसका आंसर? First option. ठीक है. मुस्कान कुमारी? Sir, first option. थर्ड ही ठीक है. रहेगा. डी नहीं होता बेटा, डी नहीं होगा. डी नहीं होगा इसका आंसर. यही होगा. Sir, A. B हाँ, option. डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा आपका यहाँ पे, राइट. या वो सैटेलाइट डीएनए जिसको आप यहाँ पे यूज करते हो, राइट. इसके डिफरेंसेस से बेसिकली दे आर रिपीटेटिव सीक्वेंस. बेसिकली यही आपके यहाँ पे होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस भी आपके ये होते हैं सैटेलाइट डीएनए, और ये आपका कुछ कोड नहीं करते हैं. दे वोंट बी कोडिंग फॉर एनीथिंग. अब बस आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि सैटेलाइट डीएनए की भी आपके आपके दो तरीके के आपको मिलेंगे यहाँ पे, मिनी सैटेलाइट एंड मैक्रो सैटेलाइट. सो दिस टू स्ट्रैंड्स विल बी फेसिंग ओवर देयर. और याद रखना है जो
सीक्वेंस होता है सेटेलाइट डीएनए का, ये आपका मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेगा. इट इज नॉट समथिंग व्हिच विल बी सीन ओनली वंस और ट्वाइस. इट विल गेट इटसेल्फ रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स वहां पे. और इसकी वजह से मैं अपने यहाँ पे सेपरेट कर पाता हूँ एक डीएनए स्ट्रैंड को दूसरे डीएनए या एक पर्सन को दूसरे पर्सन से. यहाँ पे बाय द वे ये जो हमारा तरीका है इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बोलो बेटा बोलो. सर इसका ऑप्शन बी नहीं होगा रिपीटेटिव डीएनए? But satellite DNA is the same thing, na? Satellite DNA is much more. It is going to be a much more specific answer for this. That satellite DNA is something I'll be using for my DNA fingerprinting comparatively, right? Then repeated DNA आपका यहाँ पे. Now tell me something. इसमें मुझे ये बताओ कि ये तरीका हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कि कौन सी दो चीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे? एक पेरेंटिंग के लिए और Crime. Clinical Crime test कल्प्रिट के लिए। और दूसरा मैं यूज करूंगा Crime. क्राइम के लिए. Crime ठीक है. investigation. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ यहाँ पे. ये वैल्यूज याद रख लेना. ये वैल्यूज का आपको याद रखना पड़ेगा. लाइक दीज आर द वैल्यूज व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर. अरे फातिमा First option. आप कह रहे हो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हो आप यहाँ पे. ठीक है, बाकी के भी हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं. सो बताइए मुस्कान कुमारी, So तमनप्रीत. first option. A ठीक option. है. A option, Alright, sir. ठीक है. देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो जो सबसे सिंपल आपका होता है दैट्स गोइंग टू बी योर ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड 1 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर. इसको आप सबसे पहले मैच कर लो. अगर आप इसको मैच करो यू विल गेट टू सी कि हाँ भाई मेरा 4 के साथ मेरा 2 आ रहा है जो मेरा यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, राइट. उसके बाद देन यू कैन लुक फॉर द इक्वलाई. अब इक्वलाई का भी आपको यहाँ पे लेकिन वैल्यू याद रखना पड़ेगा हमेशा यहाँ पे दैट इक्वलाई विल बी हैविंग योर 4.6 into 10⁶ बेस पेयर आपके यहाँ पे. अगर आपको ये भी याद रहता है देन यू कैन सी अगेन ए और डी के अंदर ये आपका कॉमन आ रहा है. सो ये दोनों आपके यहाँ पे लाइक कॉमन आ रहे हैं. देन यू कैन हैव टू लुक एट द बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा. सो बैक्टीरियोफेज इज द स्मॉलेस्ट लाइक कंपैरेटिवली काफी स्मॉल होता है. सो इट विल हैव ऑप्शन 3 आपके यहाँ पे एंड देन यू हैव द लास्ट इज ऑलवेज गोइंग टू मैच विद योर 5000 न्यूक्लियोटाइड्स आपके यहाँ पे. सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. अगेन इसको आपको याद रखना पड़ेगा. इसका और कोई तरीका है नहीं. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोस वैल्यूज. न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स व्हाट. बहुत ही आसान सवाल यहाँ पे आ चुका है. इसको तो ऐसे ही बोल दो अनम्यूट करके. क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन. Second. First. Second option. Second option, sir. Nitrogenous base is linked to which carbon of pentose sugar? बोलिए अभिषेक, वैभव, A. पलक, मुस्कान. Sir, first A. First option. और कौन सा बॉन्ड होता है वहां पे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. Glycosidic. Young that glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका वहां पे. ठीक है. DNA is going to be what? C. ये फातिमा. Third option. Acidic and negatively charged. Pitch of helix in double helix DNAs. क्या होता है आपका हेलिक्स का साइज यहाँ पे? अगेन दीज आर द वैल्यूज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके. क्या होगा इसका आंसर? Second option. 3.4 nanometer is going to be the one helix of DNA. A typical nucleosome contains what? Typical nucleosome के अंदर आपको यहाँ पे कितना बेस पेयर आपको यहाँ पे मिल जाता है? शिवानी शर्मा. 200. 200. इसको करके बताइए. Identify the correct label for the given figure. बताइए अभिषेक. D option, sir. ऑप्शन डी. मुस्कान, पलक. Fourth option. So सी. D. H1 तो मैं आ रहे हैं. हाँ जी, H1 तो मुझे यहाँ पे काफी क्लियर लिखा है. दैट इज माय H1 हिस्टोन. ये तो मुझे यहाँ पे काफी क्लियर यहाँ पे दिख जाएगा, राइट. जो थर्ड है मेरा यहाँ पे दैट्स माय हिस्टोन ऑक्टोमर, राइट. यस, जो सेकंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा ये सॉरी ये जो 2 मेरा जो रैप करा हुआ जो है यहाँ पे दैट्स माय डीएनए. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एक चीज हमेशा रखना कि इनसाइड की जो पिक्चर है ना वो एक बार देख लेना, हमेशा देखते रहना. इवन आपकी जो पिक्चर्स आ रही है आपके ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में उन प्लांट्स की जिन प्लांट्स से आप एक्सट्रैक्ट करते हो ड्रग्स को, समटाइम दे विल जस्ट कीप द पिक्चर एंड दे विल आस्क यू किसको बिलोंग करता है. In a typical nucleus, euchromatin and heterochromatin are present. Choose the correct sets of character for heterochromatin. ये आपको मिलेगा देखने के लिए. You have to tell me कौन से traits यहाँ पे सही है for my heterochromatin.
बताइए फातिमा, बोलिए। Fourth. आप कह रहे हो 2, 4 एंड 5, ठीक है। अभिषेक बताइए। यस सर, फोर्थ ऑप्शन है। सेकंड की आवाज काफी जोर से आ रही है। हाँ, फोर्थ। ओके, एक बार फिर हम यहाँ पे देखते हैं। सो लूजली पैक्ड तो ये कभी भी नहीं होता, दैट इज फॉर्म यूक्रोमैटिन, तो ये तो मेरा हट गया। डेंसली पैक्ड, दैट्स ट्रू। लाइट स्टेन नहीं, लाइट स्टेन मेरा यहाँ पे तो यूक्रोमैटिन, नॉट माय हेटेरोक्रोमैटिन। डार्क स्टेन, यस, ट्रू। इनएक्टिव क्रोमैटिन, ये आपका ट्रू है। एक्टिव क्रोमैटिन ये आपका नहीं होता। सो यस, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 4 एंड योर स्टेटमेंट 5 आर द करेक्ट स्टेटमेंट व्हिच बिलोंग्स टू माय हेटेरोक्रोमैटिन। तो ये आपका इनएक्टिव रहता है। यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होते हुए नहीं देख सकते, बट यूक्रोमैटिन जो आपका होता है वहां पे आपका ट्रांसक्रिप्शन भी आपका हो रहा होगा और उसके बाद आपका ट्रांसलेशन भी आपका पे हो जाएगा। सो दे आर गोइंग टू बी इनएक्टिव। Griffith observed that the mice died. पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से and give me a correct answer for this. बोलिए वैभव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, D. मोनिका, फोर्थ ऑप्शन। हीट किल एट स्ट्रेन प्लस लाइफ स्ट्रेन को जब उन्होंने मिक्स करके डाला, जब इन दिन स्ट्रेन्स को उन्होंने मिक्स करके डाला, that's when they found that mice actually died, which was quite a surprise for them, क्योंकि हीट किल एस्ट्रेन के जो डीएनए था वो इसके अंदर जाके इसको उसने बना दिया था आपका एस्ट्रेन। सो दिस वाज अनयूजुअली नॉट एक्सपेक्टेड बाय देम, बट ये आपको वहां पे हुआ था। सो यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्रिफिथ क्लेम दैट, ग्रिफिथ ने ये सब करके क्या क्लेम किया था? व्हाट डिड ग्रिफिथ क्लेम? बताइए धनप्रीत। Sir, B option. मुस्कान कुमारी, Sir, D option. फातिमा, वैभव, अभिषेक। डी Sir, ऑप्शन। D रहेगा। D. ने ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया था। उसे याद रखना, उसने बोला था देयर इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसफॉर्मिंग माय आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, और कुछ उसने बोला नहीं था। दैट वाज द ओनली थिंग ही सेड। तो इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नन ऑफ द थिंग्स वर लाइक कन्वेड बाय माय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने कोई भी चीज यहाँ पे आपकी कन्वे नहीं की थी। The bacteriophage growing in the presence of radioactive phosphorus dash contain radioactive dash. So कौन सा रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस का यहाँ पे इस्तेमाल किया था? जल्दी बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? First option. Okay. मोनिका, फर्स्ट ऑप्शन। ऑलवेज वी विल फाइंड फॉस्फोरस की, जब भी आपके यहाँ पे बात की जाएगी, फॉस्फोरस आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए आपके डीएनए के अंदर, एंड सल्फर आपको मिलता है हमेशा आपका देखने के लिए इन योर प्रोटीन्स। सो यस, दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर। द बैक्टीरिया वर ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग, सो बैक्टीरिया को हमने यहाँ पे ग्रो किया था, और इनमें से कौन सा मीडियम आपका यहाँ पे सही है? 71। बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर? First option. वैभव, तवनप्रीत, अभिषेक, मुस्कान, ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दिस? Yes, sir. फर्स्ट ऑप्शन, N50 is a heavy isotope of nitrogen, ये आपका सबसे heavy isotope आपका नाइट्रोजन का। N40 is a heavy isotope, ये बात आपके यहाँ गलत हो जाती है। N15 is a normal isotope, ये भी आपके यहाँ पे wrong है। N40 is a normal isotope, that's also wrong. So this is a much more appropriate statement. अच्छा, ये जो काम किया गया था मेसेल्सन एंड थाल ने, तो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेम चीज की थी on some other Taylor. plant. So who was that बाटा scientist? पैडलेस एंड टेलर। Ken Pharma. हाँ, राइट राइट। Radioactive chlorine use किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, बताइए। टेक योर टाइम एंड देन गिव अस द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बताइए मुस्कान कुमारी। Sir, second option. आई टेल यू मुस्कान, यहाँ पे Third गड़बड़ is- किया सेकंड ऑप्शन के अंदर। मिनट Third. लिखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, यस सर। 2000 बेस पर मिनट लिखा हुआ है, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। ये तो ठीक ये लग नहीं रहा है, था। ये रेट नहीं है। हाँ, Yes, we ये heard रेट of नहीं that. यस सर। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे गलत हो गया, राइट। ये भी आपके यहाँ पे गलत हो जाता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट। दिस इज नॉट अ टाइम ड्यूरेशन, दिस मच अमाउंट इतना नहीं लेता वो। द पॉलीमराइजेशन एक्यूरेसी इज वेरी हाई एंड वेरी फास्ट, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2000 बेस पे तक सब ठीक लगता है, बट यहाँ पे मिनट डाल दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा।
So option C is going to be the right answer in this. चलो. What is the function of deoxyribonucleoside triphosphate? क्या फंक्शन होता है इसका यहाँ पे? अगेन इनसाइड में भी मेंशन किया हुआ है, ये हमेशा याद रखना. It will have couple of functions. बताइए तवनप्रीत, क्या होते हैं इसके couple of functions यहाँ पे? Sir, C option. It acts as a substrate and provides energy for my polymerization. दोनों ये चीज आपको यहाँ पे करके देगा. Both the things have been done with the help of my deoxyribonucleoside. बिल्कुल सही. चलो नेक्स्ट. अब यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन डाल के रखी हुई है जो माइंड मैप की थी. सो वॉट एवर वी हैव सीन बाय फार, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस ऑल वैल्यूज शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू, राइट. एक जनरल आपकी होती है हिस्ट्री, वो याद रखना. जैसे कि जो हमारे यहाँ थे न्यूक्लियर देखा कि डीएनए हैज एसिड सब्सटेंस. अच्छा ओके. अब मेरी आवाज आ रही क्लियरली थोड़ी, या अभी ब्रेक हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Bad. ठीक है. So DNA as an acid substance present in the nucleus was first identified by the Friedrich Miescher. So ये साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना है. Based on the X-ray diffraction data produced by Morris Wilkins and Rosalind. याद रखना, X-ray diffraction का जो डेटा था वो आपके ये दो साइंटिस्ट ने निकाला था. इसको एनालाइज किया था बाद में आपका जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने. ठीक है, तो इन दोनों ने वो डेटा निकाला था और उसके बाद एनालाइज किया गया था बाय द जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक and propose a very simple but famous double helix model of the model of the DNA in 1953. तो ये एक बात आपको यहाँ पे रखनी है. Then उसके बाद you know the अरविंद चागफ के रूल आपको मालूम है यहाँ पे. So let's not waste time on this. बट ये कुछ नाम आपको हमेशा रखने की आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है कि डिफ्रैक्शन की शीट किसने बनाई थी. सो मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन बनाई थी. उसको एनालाइज किया था आपके यहाँ पे जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने, और फिर उन्होंने दिया था आपका डबल हेलिक्स मॉडल. These are the basic informations you need to have. जैसे pitch of the helix is, as we have seen, 3.4 nanometer, और roughly एक हेलिक्स के अंदर आपको मिलता है आपके 10 बेस पेयर. 10 base pair are seen in the each turn. Distance between the two base pair is going to be around 0.34 nanometer. आपका यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाता है. तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. एडेनाइन टू थायमिन आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपके यहाँ पे होंगे. साइटोसिन टू गुआनिन आपके यहाँ पे हो जाता है आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. This is the length which you all familiar with, 2.2 मीटर आपका यहाँ पे हो जाता है. 6.6 into 10⁹ बेस पेयर आपको यहाँ मिलेगा आपका लेंथ आपके डीएनए का. And as we know, DNA is going to be negatively charged, held with some proteins which have a positive charge आपका यहाँ पे, right, in the nucleoid. That's your for the prokaryotes. Eukaryotic and heterokaryotic is something you know. RNA world याद रखना, initially you had RNA as a genetic material, later on DNA was chosen as a genetic material. पहले आपका RNA ही था आपका यहाँ पे, क्योंकि it was good enough to do work as a genetic material as well, और वो as a catalyst भी आपका काम करता था. So RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. इसलिए initially आपको RNA ही मिला था. So was reactive and hence unstable. लेकिन आपका ये काफी reactive और unstable था. Therefore DNA has evolved from RNA with the chemical modifications that makes it more stable. So properties of genetic material, DNA versus RNA के हम यहाँ पे बात करें. So क्या properties आपके यहाँ पे होनी चाहिए आपके genetic material की? अब again ये properties आपको याद होनी चाहिए, ये statements आपको याद होने चाहिए, because they can also become a part of a question. Should be able to generate its replica. Should be stable chemically and structurally. Should provide a scope of slow mutation required for evolution. Mutation होना चाहिए, but it should be not be a rapid mutation or बहुत ज़्यादा frequency पे नहीं होना चाहिए. And then should be able to express in a form of Mendelian character. अब एक चीज मुझे बताओ यहाँ पे, जनरली जो आपका म्यूटेशन होता है वो आपका हमारे बॉडी के ऊपर देखने के लिए क्यों नहीं मिलता? Why mutation happens all the time? So why it is not seen on the body? सर बिकॉज ये रेयर होता है, डोमिनेंट करेक्टर होता है इसलिए. सर मेनली जो म्यूटेशन होती है रिसेसिव होता है सर. एक एक करके पहले अभिषेक आप बताओ. हाँ सर जो म्यूटेशन होते हैं वो रिसेसिव होते हैं सर मेनली. That's one thing. और उसके अलावा और कुछ? ठीक है, म्यूटेशन आपके जनरली रिसेसिव होते हैं. बोलो वैभव बोलो. सबसे स्ट्रॉनिक डीएनए पे जनरली म्यूटेशन नहीं होता, वहां पे होता है तो एक्सप्रेस कर सकता था. बट जनरली जो म्यूटेशन होते हैं वो सिंगल मतलब एसएनपी यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, जिनकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सैटेलाइट डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है. Partially it's very much true, right? तो हम पे इसको पूरा कंप्लीट कर दो.
सर जो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस होते हैं ना वो जंक डीएनए पे होते हैं, जीन्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे रेयरली म्यूटेशन होते हैं, पर मोस्ट ऑफ म्यूटेशन वहाँ पे होते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। राइट, तो सब लोग ये बात याद रखना, सो दैट इज द ट्रू आंसर कलेक्टिवली। सो आप पहले तो ये याद रखना कि आपका जो कोडिंग सीक्वेंस है वो सिर्फ आपका है यहाँ पे 2% डीएनए आपको प्रोटीन बना के आपको यहाँ पे देगा। सो एज यू हैव टोल्ड मी दैट सिस्ट्रॉनिक डीएनए पे आपका म्यूटेशन आपके यहाँ पे कम होता है, दैट्स ट्रू, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन आपका हो रहा होता है आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस के ऊपर, चाहे वो कुछ भी हो। इट डजंट हैव टू बी अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन आपका कोई भी अगर आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस अगर आपका यहाँ पे हो, और अगर आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस के ऊपर अगर आपका हो रहा है म्यूटेशन, तो उसका इम्पैक्ट कभी भी आपको देखने नहीं मिलेगा। सो कितना भी म्यूटेशन आपका यहाँ पे हो जाए, एंड एज Abhishek also told us that mutation are recessive and generally they happen on a non-coding sequence, as all of you have told me. क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस के ऊपर अगर म्यूटेशन होता तो आपको दिखता, लेकिन उसके अंदर आपको होते हुए नहीं मिलता। इट्स वेरी रेयर टू फाइंड दैट हैपनिंग इन अ कोडिंग सीक्वेंस, इसलिए पॉपुलेशन में म्यूटेशन आपका होता है रेयर। बाकी मेसेल्सन थाल का एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे याद रखना, और याद ये भी रखना जो मैंने आपसे पूछा था, द सेम थिंग वाज डन बाय माय टेलर एंड द कलीग्स। इन्होंने किया था इन द ईयर ऑफ 1958, यूज द रिडक्टिव थायमिडिन एंड वीसिया फाबा के ऊपर इन्होंने यहाँ पे किया था। फाबा बीन्स जो आपका प्लांट्स थे उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे किया था। बोथ ऑफ देम कलेक्टिवली प्रूव दैट यस डीएनए इज माय सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है वो आप यहाँ पे जानते हो, सो वी वोंट बी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, यू नो दिस थिंग। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज समथिंग ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद। ओके, प्लीज इसमें कोई क्वेश्चन अगर आ जाता तो ये गलत नहीं होना चाहिए कि पॉलीमरेज 1 क्या बना रहा है, 2 क्या बना रहा है और आपका 3 क्या बना रहा है, इसको आप गलत नहीं कर सकते, ये तो गलत बात होगी। बताइए मोनिका, बोलिए। सर ये वैल्यूज भी याद करनी पड़ेंगी और साथ में? वो याद हो जाएंगी, बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो ज्यादा वह है नहीं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 में तो आपका क्या है, एमआरएनए प्रिकर्सर है आपका यहाँ पे, राइट, और एचएनआरएनए। 3 के अंदर यू गेट टू सी 5s आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, बस यही है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सो 28s, 5.8s एंड 18s आरआरएनए, बस। तो एक ही आपका पॉलीमरेज 1 है जहाँ की वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ सकती है, सो कर लेना, जस्ट गो थ्रू देम कपल ऑफ टाइम्स एंड वो वैल्यूज आपको ऐसी याद हो जाएंगी। This one, polymerization by DNA polymerase is in. पलक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। Always. The template of replication fork with polarity 5' to 3' is dash, while 3' to 5' is dash. So 5' से 3' की जो आपकी polarity होती है उसके बारे में बताइए कुछ, और जो 3' से 5' की उसके बारे में कुछ यहाँ पे आप बताइए। So now you have to give a correct answer in this. बताइए शिवानी शर्मा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो, ओके ठीक है, चलिए। अभिषेक। सी ऑप्शन सर। मुस्कान। थर्ड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी। सर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ही रहेगा तो देखो यहाँ पे मुझे। मेंशन, हाँ देखो सुनो, राइट, 5' से 3' अगर आपके यहाँ पे स्टैंड है, 5' से 3' आपके यहाँ पे स्टैंड है, ये तो आपको हो जाता है डिसकंटिन्यूअस वाली। यहाँ पे तो आपका लैगिंग स्टैंड आप बनाओगे, इसको इस्तेमाल करके जो बनेगा स्टैंड, दैट्स अ लैगिंग स्टैंड। जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ते हैं हमारा, सो व्हाट वी डू, हम एक स्टैंड बनाते हैं ऐसा और एक स्टैंड बनाते हैं हमारे यहाँ पे 5' से 3' वाला। यहाँ पे जो 3' से 5' वाला होता है वहां पे आपका कंटिन्यूअसली आपका डीएनए बन जाता है, और ये जो 5' से 3' वाला जो आपका यहाँ पे होता है नीचे वाला, यहाँ पे आपका होता है डिसकंटिन्यूअस तरीके से। सो आपका यहाँ पे पूछा गया कि 5' से 3' वाला जो टेम्पलेट है वो क्या होगा, सो दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस 1, एंड 3' से 5' वाला जो आपका होता है दैट्स अ कंटिन्यूअस 1। सो ये आएगा आपका यहाँ पे आंसर। रेप्लिकेशन फोक के बाद याद रखना जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड बनता है ना, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, ये भी याद रखना। जो भी आप यहाँ पे अपने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट आप यहाँ पे लगाओगे, ये सारे बन के आपका जो स्ट्रैंड बनाया जाएगा यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड, इट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स अकर इन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के अंदर आपका कहाँ पे हो रहा होता है। सो याद रखना, पहले लिखा है ट्रांसलेशन एंड देन उन्होंने लिखा है यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन, सो बी केयरफुल। हाँ बताइए तवनप्रीत, बताइए। सर ए ऑप्शन। राइट, ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म के अंदर एंड ट्रांसक्रिप्शन आपका यहाँ पे होगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर आर व्हाट? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी करते हैं, वैसे ही बोल दो, अनम्यूट करके बोल दो, इसका आंसर क्या होगा सब लोग? सिग्मा ए ऑप्शन। सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये कि क्या सिग्मा फैक्टर जब मेरा इलोंगेशन हो रहा होता है क्या वो पॉलीमरेज के साथ बैठा हुआ होता है?
नो सर। नो सर, नहीं No, सर। वहां से निकल जाता है, वो अपना काम करके वहां से निकल जाएगा हमेशा। इन सिकल सेल एनीमिया देयर आर चेंजेस इन द जीन फॉर, तो कहाँ पे आपको ये चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, बताइए वैभव। बी रहेगा। बीटा ग्लोबुलिन वाला जो आपका चेन होता है याद रखना, वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो बीटा ग्लोबुलिन जो आपका यहाँ पे सीक्वेंस होगा, इन दैट सीक्वेंस विल गेट टू सी देयर विल बी सर्टेन चेंजेस एंड दैट इज, वहां पे आपको सिंगल चेंज आपको मिलता है और उसकी वजह से आपको होता है आपका यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। कौन से अमाइनो एसिड पे ये होगा बीटा ग्लोबुलिन के? ग्लूटामिक एसिड। लाइक कौन है मैग्नीशियम बेस के ऊपर? ना 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 ना, आई जस्ट वांट टू नो ऑन व्हिच नंबर द चेंज विल बी Sixth seen। नंबर। position. रहेगा। सिक्स्थ बेस जो आपका यहाँ पे उसको आपका यहाँ पे change। एक बार फिर बोलना, हाँ राइट, द सीक्वेंस विल गेट अल्टर्ड एंड इट्स अ सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर आपको ये सीक्वेंस आपको होते हुए आपको चेंज होते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स आपके, लाइक वन ऑफ द थिंग व्हिच यू फाइंड हैपनिंग इज गोइंग टू बी योर आरबीसी विल बिकम सिकल शेप्ड। मुझे Yes, sir. बताओ हैंड रेज करके अगर ऐसा होता है देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर आरबीसी मेरा सिकल सेल यहाँ पे बन गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे क्या होंगे, बताइए फातिमा। सर सिकल शेप की वजह से एक तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ पे सही है। इंटरनल ब्लीडिंग यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग बिकॉज इट्स जस्ट अ सिकल सेल वहां पे बन चुका है। एनीथिंग एल्स और सर उसके अलावा blood- ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? हाँ ब्लड वेसल क्लॉट हो हाँ जाएगा, बोलो। ब्लॉकेज हो जाएगा। राइट राइट, ब्लॉकेज हो जाएगा क्योंकि ये शेप के आरबीसी आपके ब्लड वेसल से पास नहीं कर सकते हैं, तो ये जाके यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करेंगे एंड दैट विल क्रिएट अ इश्यूज ओवर देयर। तो यहाँ पे आपका ब्लॉकेज आपका यहाँ पे बन सकता है, राइट। और लाइफ स्पैन यहाँ पे आरबीसी का यहाँ पे हो जाएगा कम। दीज आरबीसीज कैन नॉट स्टे फॉर 120 डेज, उनका यहाँ पे लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो ये तीन चीजें याद रखना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विल गेट अफेक्टेड, दे विल फॉर्म द क्लॉग, ये आपके ब्लड वेसल के अंदर आपको यहाँ पे क्लॉग बनाना चालू करेंगे एंड दैट क्लॉग विल बी हार्मफुल फॉर द बॉडी। उसके साथ साथ लाइफ स्पैन इसका यहाँ पे हो जाएगा काफी कम एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी अ कंसर्न। द अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ टीआरएनए, जो टीआरएनए का जो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड यहाँ पे होता है वो क्या होता है, बताइए तरुणप्रीत बोलिए। सर 3 प्राइम है। 3' एंड जो आपका यहाँ पे होगा वहां पे आप लगाते हो अपने यहाँ पे अमाइनो एसिड, और कौन से एंजाइम की वजह से आप लगाते हो यहाँ पे अमाइनो एसिड? एसिटाइलिन। एसिटाइलेज। एसिटाइल है। एसिटाइलिन। short टाइम है। से आता है। अमाइनो एसिड सिंथेटेज। सिंथेटेज। हाँ राइट, अब बोल रहे हो सही, ठीक है। फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन व्हाट यू हैव टू डू, 129 बताइए। टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन व्हाट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। बताइए अभिषेक, वैभव, सर डी ऑप्शन। ठीक रहेगा। फातिमा, मोनिका, तौनप्रीत, मुस्कान। फोर्थ ऑप्शन। स्पेसिफिक टीआरएनए कैरीज द इनिशिएटर अमाइनो एसिड टू द साइट। आपका एक स्पेसिफिक टीआरएनए आपका होता है जो आपका कैरी करता है आपके अमाइनो एसिड को टू द पर्टिकुलर साइट की तरफ। सो यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमेशा स्पेसिफिक टीआरएनए, यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ ओनली टीआरएनए, स्पेसिफिक टीआरएनए इज अ मच मोर राइट स्टेटमेंट यहाँ पे। फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन को लेके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, टेक योर टाइम एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। मोनिका, फातिमा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। बी रहेगा। I hope everyone will agree on yes, everyone will agree on this. There are no tRNA for stop codon. आपके स्टॉप कोडॉन के लिए आपके कोई आपके आरएनए टीआरएनए आपके यहाँ पे नहीं होते हैं। यू ओनली हैव अ रिलीजिंग फैक्टर, आपका यहाँ पे एक रिलीजिंग फैक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा और वो रिलीजिंग फैक्टर आने के बाद आपका राइबोसोम उस आरएनए को वहां से छोड़ के चला जाएगा। सो रिलीजिंग फैक्टर आप यहाँ पे रखना, ये आके बैठेगा आपके स्टॉप कोडॉन के सीक्वेंस पे आके बैठ जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अब इसको हम करेंगे while solving question, right? So चलो कुछ चीजें यहाँ पे देख लो। It started in the year of 1990, 13 ईयर का एक प्रोजेक्ट था, coordinated by the US Department of Energy, National Institute of Health, Wellcome Trust, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना ने यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे अपना किया था। ये आपका कंप्लीट हुआ था इन द ईयर ऑफ 2003, राइट। ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली दिस मच नंबर ऑफ बेस पेयर एंड कॉस्टिंग यहाँ पे मेंशन की गई है। सो याद रखना पर बेस पे $3 का यहाँ पे कॉस्ट था वो टाइम पे एंड द टोटल कॉस्ट वाज बाय $9 million। दीज वैल्यूज आर टू बी रिमेंबर्ड, राइट।
इसके साथ साथ देयर वाज अ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स के ऊपर भी हमने काम कर चुके हैं यहाँ पे, लाइक ईस्ट, सी लैंगन्स, ड्रोसोफिला, राइस, अरबिडोस, इन सब पर हम लोग काम कर चुके हैं। एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस, सीक्वेंस एनोटेशन, इन दोनों टर्म्स से आप लोग यहाँ पे वाकिफ है, सो आई डोंट हैव टू स्पेंड टाइम इन दिस। हाँ, वेक्टर्स याद रखना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आपके यहाँ पे बन जाएंगे वेक्टर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ नीड, इतने मिलियन ऑफ बेस पेयर यू हैव इन द ह्यूमन जीनोम, ये आपका फाइंडिंग था। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर। डिस्ट्रोफिन आपका सबसे बड़ा जीन होता है विच 2.4 मिलियन बेसिस आपका यहाँ पे। याद है हमने कंडीशन पढ़ी थी कॉलेज में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, Yes, sir. राइट। दिस इज समथिंग विच हैज टू डू विद डिस्ट्रोफिन, ठीक है। टोटल जीन्स आर 30,000, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। 50% जीन्स का तो फंक्शन हमें अभी तक नहीं मालूम। Almost all of us are 99.9% same. Less than 2% genome codes for a protein. Chromosome 1 has the most number of genes and Y has the fewest number of genes. ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ वापस, बिकॉज ये आपको इम्प्रिंट हो जानी चाहिए, बिकॉज स्टेटमेंट में आ सकती है। At 1.4 million location, a single base difference is observed. That is my single nucleotide polymorphism. ये आपको देखने के मिल जाएगा। बाकी फेडरिक सैंगर की मदद से हमने इसका सीक्वेंसिंग कर पाए थे हम लोग, जो उन्होंने यूज किया था प्रोटीन के लिए, वही हमने हमारे लिए यूज करी डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए। चलो, नाउ दीज आर द इंफॉर्मेशन यू आर ऑल फेमिलियर विद, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्विंग। यूटीआर के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, सो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड टेल अस व्हाट विल बी द आंसर इन द यूटी, मतलब पदवट का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए, सब लोग देख लीजिए आराम से एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर। ओके, बताइए अभिषेक। करती रहेगा। सर बी, सर बी। यू आर सेलिंग एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके ठीक है। देखते हैं मोनिका, तोनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन। A option. 1, 3 are correct, okay. Anyone else has Fatima, you have any other answer? D option. करती मेरे हिसाब से। वैभव, आपकी आवाज कट रही है। मुस्कान कुमारी, करती रहेगा। सी आएगा। यार आंसर चेंज हो रहा है, सब सारे आंसर आ गए इसके अंदर, ठीक है। इट इज अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ mRNA, दैट्स ट्रू, ये तो आपका ट्रू है, एंड सो वन तुम्हारे यहाँ पे आएगा। इट इज प्रेजेंट एट बोथ पाई डैश एंड स्टार्ट कोडॉन वाले एरिया के अंदर, राइट, मतलब स्टार्टिंग में, एंड 3 डैश एंड बिफोर स्टॉप कोडॉन, राइट। False. ये स्टॉप कोडॉन के पहले आ रहा है, दैट इज व्हाट दे आर राइटिंग कि यूटीआर आपका आ रहा है स्टॉप कोडॉन के पहले, नहीं, वो स्टॉप कोडॉन के बाद ही आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए। इट इज नॉट सीन बिफोर द स्टॉप कोडॉन, तो इसलिए ये बात आपके यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। सोचो इस बात को कि स्टॉप कोडॉन के बाद होता है आपका यूटीआर, राइट, इट इज नॉट सीन बिफोर दैट, सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स राइट। तो जहां पे 2 आ रहा है वो तुम्हारे यहाँ पे सही बन नहीं सकता, राइट। तो मेरा ये भी कट गया, ये भी कट गया, सीओडी मेरे यहाँ पे बाकी है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, यस, ये बात दिमाग में बिठा लो, यूटीआर आर एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव ट्रांसलेशन प्रोसेस। इट इज प्रेजेंट एट बोथ 3 डैश एंड बिफोर स्टार्ट एंड 3 डैश एंड आफ्टर स्टार्ट, तो यहाँ पे 5 डैश होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी मेरे यहाँ पे हो जाता है फॉल्स। सो समवन हु हैज गॉन फॉर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 मेरे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। बाकियों के अंदर छोटा छोटा एरर है और वो एरर आपको यहाँ पे आंसर को गलत कर देता है। The bond formation between the charged RNA is accomplished due to, कैसे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाता था, how the bond formation used to happen over there। देख लीजिए आराम से, बताइए वैभव क्या होगा इसका आंसर। कर डी रहेगा। फातिमा, अभिषेक, मोनिका। सी। ऑप्शन।
सी सी ओके, हाँ हाँ ठीक है। मुस्कान, तवनप्रीत, सर डी फोर्थ ऑप्शन। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होता है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हमें यहाँ पे करना होता है, इसके लिए क्या मुझे यहाँ पे एंजाइम की जरूरत पड़ती है यस सर। अभिषेक? यस सर यस, सर पेप्टाइड Yes, sir. ट्रांसफरेज। है ना, राइट, पेप्टाइड ट्रांसफरेज। तो अगर मुझे इस एंजाइम की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, ऑल ऑफ यू, देन प्लीज अंडरस्टैंड कि आई नीड अ कैटलिस्ट, आई नीड अ कैटलिस्ट ओवर देयर, आई नीड एटीपी ओवर देयर। बेसिकली यहाँ पे आप जीटीपी का वहां पे इस्तेमाल करते हो। सो प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड कैटलिस्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट। बिना कैटलिस्ट के आप ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते, तो ये तो आएगा ही आएगा, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाता है। टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज बाय टू साइड्स, मतलब ए एंड पी साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट। याद रखना, वो जो ए और पी साइड जो भी हम बनाते हैं ना, एक बात याद रखो, जब हम स्मॉल यूनिट बनाते हैं तो क्या तब मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कौन सी ए साइट है, कौन सी पी साइट है, कौन सी ई साइट है? नहीं करता ना मैं। लेकिन जब मैं इसको बना देता हूँ, पूरा राइबोसोम को जब मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता दैट यू हैव अ मिडिल वन विच इज योर पी साइट, देन यू हैव योर ए साइट, एंड देन आपके एंड में आपका आता था यहाँ पे आपका ई साइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, दैट वो स्मॉलर सेल से नहीं आपका जुड़ा हुआ होता, राइट राइट। वो जो आपकी साइट्स होती है, दे आर नॉट इन द स्मॉलेस्ट यूनिट, दे आर इन द लार्जेस्ट यूनिट के ऊपर आपकी वो साइट्स होती है। सो टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज बाय टू साइट्स इन अ लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। यहाँ पे सब कुछ सही है, बट यहाँ पे लिख दिया इन लोगों ने स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दैट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ए यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। पता चला जिन्होंने ऑप्शन सी किया था, ऑप्शन सी क्यों नहीं है, दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। ऑप्शन सी इसलिए नहीं है बिकॉज वहाँ पे स्मॉल सेल यूनिट आपने मेंशन किया हुआ है, यू नीड अ कैटलिस्ट एंड दैट कैटलिस्ट इज योर एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स इज डन व्हेन, कैसे आप यहाँ पे ट्रांसलेशन को अपना यहाँ पे आप टर्मिनेट करोगे? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। बताइए बताइए, तमनप्रीत बताइए। सर सेकंड आपकी आवाज ऑप्शन। कट गई। तमनप्रीत यहाँ पे कह रही है आपका सेकंड ऑप्शन। अभिषेक? सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपने यहाँ पे बोल दिया, विच इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पे पता है इन्होंने क्या क्या है, रिलीज फैक्टर बाइंड्स विद द स्टॉप कोडॉन यूजी डाल लोगों ने यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, राइट। रिलीज फैक्टर बाइंड्स विद यूजीए लाइक कोडॉन, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग यूटीआर अकर्स इन यूकैरियोट्स, दैट इज समथिंग अनट्रू। तो ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू टर्मिनेटेड ट्रांसलेशन। Beta galactosidase is used to catalyze the hydrolysis of which of this option is going to be true? बताइए जल्दी, इसका आंसर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिवानी शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टोज एंड ग्लूकोज। जब तक आपके पास राइट ग्लूकोज है तब तक आपका याद रखना बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका बनेगा नहीं, बट एक बार वो खत्म हो गया देन यू कैन यूज द लैक्टोज टू ब्रेक डाउन दिस थिंग। रेगुलेटरी जीन ऑफ लैक ओपेरॉन इज व्हाट? कौन सा है आपके यहाँ पे रेगुलेटरी जीन आपके यहाँ पे? मुस्कान कुमारी बोलिए। सर बी ऑप्शन। बैटमैन वाला बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ से आपका बन के आ रहा है रेगुलेटरी जीन, मतलब जीन आए जहां से आपका बन के आ रहा है आपका रिप्रेसर। दिस जीन विल ऑलवेज गिव मी अ फॉर्मेशन ऑफ माय रिप्रेसर। आपके यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बताइए। Tell us what will the answer in this, बताइए। ओके तनवीर बता दिया, बताइए। फातिमा, वैभव, मुस्कान कुमारी। सेकंड ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो लोग फोर्ट करे समझो इस बात को। रीजन एडजेसेंट टू द सीक्वेंस बाय विच रिप्रेसर mRNA इज फॉर्म्ड। ये तो गलत है ना। ऑपरेटर आपके रिप्रेसर जो बन रहा होता है उसके पास में थोड़ी होता, उससे तो काफी दूर होता है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं बन सकता आंसर, राइट। ये उस सीक्वेंस से दूर है जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपको यहाँ पे आएगा नहीं। बाइंड्स विद द रिप्रेसर प्रोटीन
ये बात आपके यहाँ पे ये ऑपरेटर यहाँ पे बाइंड करता है, बाइंड इंड्यूसर, ये तो आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ए एंड बी तो आपके यहाँ पे हो नहीं सकता। सो ऑप्शन बी इज द ओनली आंसर इन दिस स्टेटमेंट। ए आपको ये कह रहा है कि ऑपरेटर के पास में आपका होता है आपका रिप्रेसर वाला जीन, उसके पास में लगा हुआ होता है, सो दैट्स अनट्रू, उसके पास में नहीं होता। ऑपरेटर के पास में आपको मिलता है आपका प्रोमोटर सीक्वेंस। आई थिंक वी हैव डन दिस। यस सर। फ्रेगमेंट या बताओ, मोनिका बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। हाँ, अब यहाँ से वो वाले क्वेश्चन आएंगे। बताइए फातिमा। फर्स्ट ऑप्शन। सब लोग एग्री करेंगे इसके साथ, लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन विद 2.4 मिलियन बेसेस। आई विल बी क्वाइट हैप्पी टू नो अगर आप मुझे बता सकते हो कि डिस्ट्रोफिन ना हो, सो एंड यू हैव अ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्या होता है उसके अंदर, कोई बताएगा थोड़ा बहुत? लाइक एनीवन कैन टेल मी व्हाट हैपेंस इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी? ऑटोइम्यून डिजीज होता है और डोमिनेंट डिजीज। ये ऑटो इम्यून कंडीशन है? नो सर, नो यही सर, है ये ऑटोसोमल कंडीशन, जेनेटिक डिसऑर्डर है। राइट, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब बताओ कि इसमें हो क्या रहा है? तो मसल डिजनरेट होने लगती डिस्ट्रॉफी है। वाला जीन। हाँ, that's true, and that is all happening because ऑटोसोमल you रिसेसिव don't डिजीज have. है। हाँ, ठीक है, सुनो। It is a condition in which your dystrophin protein आपका बन नहीं रहा। अब यार अपना dystrophin protein is very essential to convey the signal inside the towards the sarcomere, sorry, towards your particular myofibril। ये एक आपका प्रोटीन बहुत एसेंशियल है आपके मायोफाइब्रिल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ताकि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो। अगर ये प्रोटीन आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देन विल फाइंड कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आपका हो नहीं सकता। एंड ये चीज आपके टाइम के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है, एंड यस इट इज अ जेनेटिक कंडीशन। इतनी सीवियर हो जाती है कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि आपकी लंग्स के मसल्स अगर काम करना बंद कर दे, देन इट बिकम्स अ स्टेज व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट मच टू हैपन एंड द पर्सन यूजुअली एंड अप डाइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190, व्हिच क्रोमोसोम वाज फाउंड टू हैव अ मोस्ट जीन? समथिंग वी हैव डन दिस। तनप्रीत बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। तनप्रीत क्लास के 10 मिनट रुक जाना, वी हैव टू डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, है ना? यस सर। 183 commonly used host for DNA cloning include। वैसे ही बोल दो इसका आंसर क्या होगा पीपल? डी ऑप्शन। फोर्थ। ऑप्शन 4 बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आपका यहाँ पे। टेक योर टाइम एंड देन गिव अस द करेक्ट आंसर। बोलो। सर पिछले में ANC लिखा था, BNC नहीं आएगा? डी ऑप्शन। राइट, इट हैज टू बी BNC। तो ये BAC and YC is the answer in this। बताओ 195 आराम से देखो एंड देन टेल द करेक्ट आंसर। DNA polymorphism is observed more in। बताइए वैभव। सी रहेगा। तमनप्रीत। सी ऑप्शन। मुस्कान, अभिषेक। सी ऑप्शन सर। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। DNA polymorphism is observed more in हमेशा, as I've told you, non-coding DNA sequence as its mutation may not affect the reproduction ability। अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस अगर कुछ हो रहा है तो उसका कभी भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। दिस हैपेंस टू बी द राइट आंसर इन दिस। देन in an experiment, DNA was found to have 31% adenine, 90% guanine. The quantity of cytosine will be what? अरे बताओ, वैसे ही बोल दो। मोनिका क्या होगा इसका आंसर? 19%। राइट, चलो। एंजाइम इन्वॉल्व इन DNA replication is going to be what? फातिमा बताइए। सर फोर्थ। DNA पॉलीमरेज की मदद से आप अपना यहाँ पे कर सकते हो अपना DNA replication। आवाज कटती है बेटा आपकी कभी कभी, राइट? सो दैट्स आंसर इन दिस। सर इसमें हाँ, थर्ड बोलो। भी रहेगा, थर्ड होना चाहिए। थर्ड नहीं, Ligase भी तो use होता है। बेसिकली लाइगेज का भी इस्तेमाल किया जाता है आपके यहाँ पे, बट DNA पॉलीमरेज बिकॉज दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज ना आपके यहाँ पे। आई विल टेल यू समथिंग, लाइगेज का इस्तेमाल सिर्फ किया जाता है आपके निक फिलिंग के लिए।
So if you happen to get this option, na, don't go with the ligase thing. The main enzyme is going to be your DNA polymerase. क्योंकि nick filling is like वो कोई आपके सिर्फ गैप्स को यहाँ पे फिल कर रहा होता है, राइट? सो इट इज नॉट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. तो अगर क्वेश्चन आ रहा है देन यू ओनली गो फॉर डीएनए पॉलीमरेज आपके यहाँ पे. बट यस, ligase इस्तेमाल किया जाता है ओनली टू फिल द गैप्स यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 10. In eukaryotes, mRNA is synthesized with the aid of. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके इसका आंसर. सेकंड Second. ऑप्शन Practically. टेल मी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में आपने कहाँ पे सुना था सबसे पहले? रिट्रोवायरस रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस, ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज माय cDNA. और ये बनाते कैसे? सर अगर हम mRNA को रिटर्न ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरे को क्या ही पता चलेगा. एक एक करके बताओ बेटा. सो यू हैव योर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है. अब बताओ वैभव, ये बनाया कैसे जाता है? सर सबसे पहले हम क्या बोलते हैं यूकैरियोट के अंदर एचएनआरएनए बनाते हैं, फिर उसका स्प्लाइसिंग होता है और एमआरएनए बनता है, यानी कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है. उसके बाद वहां पे जब एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मेथड से जब डीएनए बनाते हैं तो सीडीएनए होता है. वेरी गुड. जब आपने अपना फंक्शनल एमआरएनए बना लिया जिसके अंदर से आपने कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस आपने निकाल दिए, राइट? उस एमआरएनए में से मैं फिर बनाऊंगा अपना यहाँ पे I'll make my DNA and that DNA will be called as my complementary DNA. तो याद रखना, जब भी आप वो डिजायर्ड जीन जो आप डाल रहे होते हैं ना, जो भी आपने डिजायर्ड जीन अपने प्लाज्मिड में आप डाल रहे होते हो, वो सारे डिजायर्ड जीन जो आपके प्लाज्मिड में लगाए जाते हैं, दे आर ऑल माय cDNAs. क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो बैक्टीरिया है वो तो कभी आपका आरएनए प्रोसेसिंग कर नहीं पाएगा. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक अ cDNA फ्रॉम द mRNA व्हिच इज अ फंक्शनल mRNA, मतलब जिसके अंदर आपका कोडिंग सीक्वेंस ही होता है. यू डोंट हैव द इंट्रॉन्स ओवर देयर. वेरी गुड, राइट. बताइए क्या होगा इसका आंसर? सब लोग करेंगे इसे. टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds एंड देन टेल मी द राइट आंसर. बस 3 ही लोग, 4 ही लोग. चलो स्टार्ट करते हैं. अभिषेक बताओ. 3 option. Option 3. 3. Then we have Tawnpreet. सेकंड दूसरा ऑप्शन रहेगा फिर. चलो एक एक करके सब सिलेक्ट कर लेते हैं. We have all the time under the sun to do this. वैभव and मुस्कान कुमारी, आप बताइए. सर सेकंड ऑप्शन. फातिमा, Second option. पलक एंड बाकी लोग. सर सेकंड ऑप्शन. चलिए सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे मैच करके देखते हैं कि कैसे आपका मैच हो रहा है. सो यहाँ पर टर्मिनेशन आपके यहाँ पे हो रहा है व्हिच इज गोइंग टू बी जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर आपके यहाँ पे आएगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे टर्मिनेशन आपके यहाँ पे हो सकता है, राइट? ठीक है. देन सेकंड के साथ यहाँ पे उन्होंने इको जनरेट ट्रांसलेशन के दौरान आप अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है. थर्ड के साथ डी, ट्रांसक्रिप्शन विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय आरएनए पॉलीमरेज. एंड फोर्थ के साथ बी, डीएनए रेप्लिकेशन, उसी दौरान आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट के आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. सो यस, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. ऐसे सवाल लाइक बोनस होता है +4 मार्क का, क्योंकि आपके सामने सब कुछ देकर रखा हुआ है. ऐसे सवाल कोशिश करना कि आपके गलत ना हो, ठीक है. देखिए सवाल को आराम से एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर. फॉर्चुनेटली नो नेटवर्क इशू राइट नाउ. ग्रेट. ठीक है, बताइए मोनिका. ओके, वैभव, अभिषेक बोलिए. C option. सी रहेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे आई होप एवरीवन इज वेरी सिंपल आंसर इसका. यहाँ पे अगर आपका दिया हुआ इन लोगों ने यहाँ पे दैट दिया हुआ 17 जो आपका 17% है, तो गाने आपको ऐसे आपका हो जाता है 17%. अब वो मिला के जो भी आपका बाकी का अमाउंट रहेगा आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर एडेनाइन एंड थायमिन. 2015 का सवाल था. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. थोड़ा ये ध्यान से करना, स्टेटमेंट्स कहीं ज्यादा है. सो टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर. Which of the following is not a correct silent feature of double helix structure of DNA? पलक बताइए. सर ऑप्शन सी. मुस्कान, ओनली मुस्कान.
थर्ड ऑप्शन। Right. All of you will agree on this. It's your option C यहाँ पे. Adenine forms 3 hydrogen bonds with thymine. That's बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. So that is going to be a false statement. बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे सही है, but statement C आपके यहाँ पे wrong हो जाएगा. Okay, बताओ. फातिमा बोलिए. थर्ड ऑप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पे मेरा A, B होगा मेरा यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड C मेरा यहाँ पे होगा फ्रांसिस क्रिक का यहाँ पे नाम आ जाएगा. इन्होंने आपको ये बताया था. So yes, that's true. Take your time, all of you, and then raise your hand. बताइए वैभव. तो डी रहेगा. पलक. सर ऑप्शन डी। बैटमैन वाला बी कर रहे हो, दिल्ली वाला डी कर रहे हो? दिल्ली वाला डी। दिल्ली कर रहे हो, ठीक है. दिल्ली वाला. फातिमा. मुस्कान कुमारी. सर सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज डीएनए wrapped अराउंड पॉजिटिवली चार्ज डीएनए लिखा हुआ है. यहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए था ना आपके यहाँ पे, इसलिए ये बनेगा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर. पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हैज टू बी देयर. ध्यान रखना ऐसे स्टेटमेंट्स कहीं भी एक दो चीज वहां पे वो लोग अलग से लिख देंगे एंड देन विल गेट caught in that. So न्यूक्लियोसोम के अंदर आपका यहाँ पे ये प्रोटीन आएगा, not the DNA. So that's why it is going to be wrong यहाँ पे. ये सही है. Thread-like colorless unit of structure. That's your chromatin in the nucleus. So option C is the incorrect pair. The association of histone H1 with the nucleosome indicates what? ये क्या आपका यहाँ पे indicate करेगा? बताइए अभिषेक, बोलिए. सर सी ऑप्शन. Right. H1 प्रोटीन अगर आपको यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के साथ लगा हुआ है, that indicates the DNA is getting condensed into chromatin fiber. So option C बनेगा आपका यहाँ पे as a correct answer. What was unique in Griffith experiment? Griffith experiment में आपकी कौन सी बात आपके यहाँ पे थी? बताइए शिवानी शर्मा. ऑप्शन सी। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री करेंगे? यस सर. Right. Yep. Right. Something from dead organism could change the living cells. That's true. ये बात, that was your all about transformation. देख लो ध्यान से, आराम से देखो and then tell us the correct answer. कर लो, आराम से देख लो, then raise your hand. मुस्कान कुमारी बताइए. सर सेकंड ऑप्शन। मोनिका. सेकंड ऑप्शन। अभिषेक. सेकंड ऑप्शन सर. All of you are going with the second option. Okay. Anyone else with any other option यहाँ पे? सी रहेगा. Vaibhav is also. लग रहा Vaibhav है saying C. फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ लग रहा है अच्छा, सर मेरे को। someone is saying D यहाँ पे. चलो, okay, चलो देखते हैं हम यहाँ पे. C. So Hershey and Chase use sulfur and phosphorus radioactive to prove that DNA is a genetic material. Their experiment proved that DNA is a genetic material because progeny virus retained phosphorus but not the sulfur. ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. That is a true statement. आपके जो प्रोजेनी वायरस जो आपके यहाँ पे होंगे उनके अंदर आपको फॉस्फोरस मिलेगा, सल्फर आपको नहीं मिलेगा. क्यों ऐसा नहीं होता? बिकॉज आपका जब बैक्टीरियोफेज आके बैठता है किसी सेल के ऊपर, व्हेन इट कम्स एंड सिट्स ऑन द सेल, राइट, तो उसके डीएनए पे लगा होता है आपके यहाँ पे फॉस्फोरस, बाहर के प्रोटीन लगा होता है आपके यहाँ पे सल्फर. तो सल्फर तो अंदर जाता नहीं है, मतलब प्रोटीन तो आपका अंदर जाता नहीं है, सिर्फ आपका डीएनए यहाँ पे अंदर जा रहा होता है इनटू द सेल. सो आपके जितने भी प्रोजेनी बनेंगे, ऑल द प्रोजेनी गेटिंग फॉर्म्ड आफ्टर दैट होस्ट के डीएनए में से, all of them will have the phosphorus, radioactive phosphorus. So progeny virus retain phosphorus but not sulfur radioactive. ये बात आपके यहाँ पे सही है. आप ये बात समझो, आपका डीएनए जा रहा है एक बैक्टीरिया के अंदर, और जो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है वो आपका रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाला डीएनए है. तो अब जब ये डीएनए अंदर जाएगा और उसी डीएनए को इस्तेमाल करके जब आप कई सारे और वायरस बनाओगे, तो आपके प्रोजेनी वायरस के अंदर आपको फॉस्फोरस देखने के लिए मिल जाएगा. तो इसलिए ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है.
Retention of radioactive phosphorus in the progeny viruses indicated that DNA was passed on. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है. That's also true कि अगर आपके progeny में अगर आपको दिख रहा है आपके radioactive phosphorus, then I can clearly say that कि हाँ भाई यही आपका पे पास हो चुका है. Then loss of radioactive sulfur in the progeny virus indicated that protein were not passed on. ये भी इनको तो पता चल गया था ना. ये बात भी तो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट सही है कि जब उन्होंने देखा कि रेडियोएक्टिव सल्फर आपको मिल नहीं रहा प्रोटीन के अंदर, दैट इज अ इंडिकेटर कि वो आपका पास ऑन नहीं हो, आपका प्रोटीन पे रह गया और प्रोटीन आपका पास नहीं किया जाता. सो दैट इज व्हाई ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर अ वेरी क्लियर इंडिकेटर और कंक्लूजन फैक्ट यहाँ पे बन के आता है कि yes, DNA was my genetic material, so all the statements are going to be true. So this option D here is going to be a correct answer in this. ठीक है, आपने ऑप्शन बी कर रहे हैं लेकिन आपने ऑप्शन ए को यहाँ पे देखना चाहिए था. दैट ऑप्शन ए इज आल्सो वेरी ट्रू. यहाँ पे सेम गोस फॉर ऑप्शन सी एज वेल. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि क्यों ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. 45. Which group presents in RNA nucleotide is very reactive and makes RNA liable and easily degradable than a DNA? कौन सा यहाँ पे सेगमेंट होगा जिसे बनाया गया यहाँ पे वो रिएक्टिव? बताइए, बस मोनिका बताइए, बोलिए. सेकंड ऑप्शन. सेकंड कार्बन OH इसको बनाता है आपका हाईली रिएक्टिव. यस, दैट्स ट्रू. Who experimentally proved the semi-conservative mode of DNA replication? किसने प्रूव किया था? तवनप्रीत. सी ऑप्शन. दोनों साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आपका आएगा. Similar experiments were mesothal performed by Taylor in 1958. The experimental organism of Taylor was. बोलिए वैभव. VCF above. Right. I hope everyone will agree on this. Option A is a right answer in this. During DNA replication, occasional fragments are used to elongate. देख लो ध्यान से and tell us the correct answer. All of you can raise your hand for this. बताइए शिवानी शर्मा. ऑप्शन बी. डी रहेगा. बी सर. अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था. दिल्ली. दिल्ली वाला डी. दिल्ली होगा. हाँ हाँ, डिलीवरी डी आपका यहाँ पे आंसर आएगा. लैगिंग स्ट्रैंड ऑलवेज इज फॉर्म अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक. ये रेप्लिकेशन फोक से अवे बन रहा होता है, नॉट टू द रेप्लिकेशन फोक. ठीक है, सो ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक. सो दिस इज अ करेक्ट आंसर इन दिस. यहाँ पे ध्यान रखना. चलो नेक्स्ट. 71. Why both the strands of DNA are not copied during the transcription? क्यों आपके दोनों स्ट्रैंड आपके कॉपी नहीं किए जाते ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? चारों स्टेटमेंट आराम से देखो एंड टेल अस क्यों, व्हिच वन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. कौन सी ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है? मुस्कान कुमारी बताइए. सर फर्स्ट ऑप्शन. पलक. सर ऑप्शन ए. फातिमा. ए ऑप्शन. राइट, बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस विल बी फॉर्म्ड. आपके आरएनए मॉलिक्यूल बन गया आपके यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस के बन जाएगा अगर आपने दोनों स्ट्रैंड्स को अपने यहाँ पे कॉपी किया. सो यस, अगर दोनों के सीक्वेंस अलग होंगे तो आपके प्रोटीन भी अलग अलग बन जाएंगे. सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस विल बी गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस. Which strand of DNA works as a template strand? कौन सा strand of the DNA which will work as a template strand? A, B, C, D. बोलिए मुस्कान कुमारी. सर सेकंड ऑप्शन. अभिषेक. सेकंड ऑप्शन सर. वैभव. Same. Right. This strand will use as a template strand during the transcription. Transcription के दौरान इनको थोड़ा कंफ्यूज करना चाहिए स्टेटमेंट. इस स्ट्रैंड को हम यूज करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. दिस स्ट्रैंड विल बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. अगर पूछा जाता है आपको यहाँ पे कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आप कौन को यूज करते हो एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, देन बोथ द स्ट्रैंड विल बी यूज्ड ओवर देयर. बट यहाँ पे फॉर द ट्रांसक्रिप्शन आई एम यूजिंग दिस स्ट्रैंड फॉर माय 5' 3' 5' वाला.
The strand which does not code for anything is called as, जो strand किसी चीज के लिए कोड नहीं करता उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पलक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए कोडिंग स्ट्रैंड. राइट, जो स्ट्रैंड किसी चीज के लिए कोडिंग नहीं करता, इंटरेस्टिंगली उसके हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोडिंग स्ट्रैंड व्हिच विल नॉट कोड फॉर एनीथिंग. इन स्प्लैशिंग द, पढ़ लो यहाँ पे सवाल को खुद से एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. एक्सक्यूज मी, बताइए अभिषेक, बोलिए. सर ए ऑप्शन. जिनको रखा जाता है और जिनको निकाला जाता है, यस. जिनको रखा जाएगा विच आर बीन केप्ट आर माय एक्सॉन्स, तो जिनको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा दिस आर माय इंट्रॉन्स. ट्रू. चलो नेक्स्ट. इन बैक्टीरिया व्हिच एंजाइम कैटलाइजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए. बैक्टीरिया के अंदर कौन होता है जो सारे टाइप के आरएनए को यहाँ पे कैटलाइज करेगा? बोलिए वैभव, क्या होगा आंसर इसका? ये रहेगा. यस, याद रखना बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है और वो सारे आरएनए को यहाँ पे बना के दे सकता है. हमारे पास अलग अलग मिल जाते हैं, हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट उनका काफी सिंपल होता है. और जो आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी में, वो आपका बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन ही है आपका वहाँ पे. सो यस, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की मदद से यू कैन मेक ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनएस कैन बी फॉर्म्ड. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. What happens in the tailing process of transcription? Tailing के दौरान आपका यहाँ पे क्या किया जाता है? बोलिए मोनिका. सेकंड ऑप्शन. Adenylate residues are been added at the 3' end of the RNA. ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है. So a long chain of adenine molecules have been added 3' end के ऊपर. So yes, option B is going to be the right answer. Name the nucleotide added to the 5' end of the hnRNA in the capping. Abhishek. सर सी. सर सी. Option C is the right answer. Methyl guanosine triphosphate हम यहाँ पे ऐड करेंगे. This will be added on the 5' end के ऊपर आप ऐड करोगे अपने यहाँ पे methyl guanosine triphosphate. This is the one which will be added over here. Take your time and tell us the correct answer. बताइए ओनली मुस्कान. थर्ड ऑप्शन. And I hope everyone will agree on this. RNA polymerase 1 is going to make your rRNA 28S, 18S and 5.8S. Yes. ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे RNA polymerase 1. Who used cell-free system for protein synthesis? किसने इस्तेमाल किया था cell-free system आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? बताइए मोनिका. फर्स्ट ऑप्शन. वैभव, फातिमा, मुस्कान, अभिषेक, बता दो आप भी आंसर अपने. फर्स्ट ऑप्शन. Marshall Nirenberg was the one who actually used this cell-free system for my protein synthesis. 114. ध्यान से पढ़ना and then give me the correct answer. इसका आंसर सब लोग देंगे. All of you should be able to answer this. बताइए मुस्कान, फातिमा, वैभव, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन. सेकंड होगा सर. इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, हम सबका जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन एक्चुअली डू दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाता है. So genetic code is nearly universal and that is why 114 is going to have option B as the correct answer. Codons यहाँ पे आपके होते हैं non-ambiguous, which means that one codon codes for. बोलिए वैभव, अभिषेक. Only one amino acid. Right. It is going to be only one amino acid. Non-ambiguous यहाँ पे लिखा हुआ है codons होते हैं वो, and it itself means कि आपका एक सिंगल कोडॉन कोड्स फॉर ओनली सिंगल अमीनो एसिड. सो ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे द करेक्ट आंसर. बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड द टीआरएनए वाज कॉल्ड. टीआरएनए को क्या कहा जाता था बिफोर जेनेटिक कोड को हमने यहाँ पे लाइक आगे रखा था एज अ स्टेटमेंट? बताइए मुस्कान कुमारी. सर सी ऑप्शन. राइट.
tRNA was called as my soluble RNA. Yes, option C बनेगा आपका यहाँ पे correct answer. Read the question by yourself and tell us the correct answer. बोलिए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फातिमा, वैभव, All of मुस्कान, these. कुमारी. Right. All of them. At all the levels, I can do my regulation of my gene expression in my eukaryote. सारे लेवल पे मैं ये कर सकता हूँ. ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्ट लेवल पे, सब जगह पे. अगेन ये मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी के अंदर काफी क्लियरली. Which of the following option is true for Human Genome Project? इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? बताइए. मोनिका, बोलिए. All of the above. शिवानी शर्मा और मुस्कान. Option D. Right. सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है in terms of my Human Genome Project. All the statements are true. मुस्कान कुमारी. C option. Yes, 99.9% डीएनए हम सबका सेम रहता है. Only there is a change in the 0.1% डीएनए. बाकी सब तो आपके यहाँ पे सेम ही रहेगा. बताइए, ये जो रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होता है उसका क्या फायदा होता है? व्हाट इज इफ एट ऑल इट हैज एडवांटेज, तो क्या उसका एडवांटेज है यहाँ पे आपका? मोनिका, वैभव, क्या होगा इसका आंसर? D option. राइट. सो इवोल्यूशन, क्रोमोसोमल डायनामिक्स एंड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, ये सब आप स्टडी कर सकते हो यूजिंग दिस repetitive DNA sequence. So option D is the right answer in this. Okay, then total percent of genes which codes for protein. इसका आंसर वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. 5%. 5%? नहीं, इट्स 2% बाबा, 2%. Negative. हाँ, 5% नहीं. You have less than 2% gene which codes for the protein. 171. देखो ध्यान से, आराम से, and then tell me the correct answer. हाँ जी फातिमा, बता. अच्छा, ओके, बोलिए फातिमा, बोलिए. Fourth option. शिवानी, मुस्कान, अभिषेक. Option D. फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 2 से 3 बार ये रिपीट होता है. नहीं, वो मल्टीपल टाइम्स होता है, लाइक 1000 टाइम्स, मोर देन 1000 टाइम्स वी विल फाइंड गेटिंग रिपीटेड डीएनए. सो रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड 2 to 3 टाइम्स इन अ डीएनए सीक्वेंस. सो यस, ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हाट? आराम से रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड टेल अस व्हाट कैन बी द राइट आंसर फॉर दिस. टेल अस वैभव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी रहेगा. अभिषेक. सी. Location on the genome where the single base DNA difference has been seen. So yes, option C is the right answer for this. बताओ, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है आपके यहाँ पे? बताइए वैभव. बी रहेगा. बैटमैन वाला बी ना. मुस्कान कुमारी, अभिषेक, तनप्रीत. Second option. सेकंड. राइट. एक्सप्रेस जीन सीक्वेंस जीन तो यहाँ पे सीख रहे हैं. जीन्स दैट एक्सप्रेस एज आरएनए, दैट्स ट्रू. सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंसिंग जीनोम विद अ कोडिंग सीक्वेंस, दैट्स बिल्कुल रॉन्ग है. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. DNA fingerprinting involves identifying the differences in some specific regions of DNA called as. तो कौन से वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है जहां पे आपको मिलता है आपका यहाँ पे डिफरेंसेस? बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? रिपीटेटिव डीएनए. मुस्कान, तनप्रीत, वैभव, मोनिका. मुस्कान अगेन. Repetitive DNA. इसकी मदद से आप डिफरेंशिएट कर पाते हो. हाँ, सडन बॉन्डिंग बताओ, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से करना ये. मोनिका, अभिषेक, वैभव. First option. सेल टू Right. नाइलोन मेम्ब्रेन. राइट. जब आप जेल से डालते हो मेम्ब्रेन पे, विच कैन बी योर नायलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलोज ईथ.
बोथ ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ माय सदर्न ब्लॉटिंग। Yes. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सदर्न ब्लॉटिंग। 217 देखो सारे स्टेटमेंट ध्यान से एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर। कर लो, सब लोग कर लो, हो सकता है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल ये है नहीं, बिल्कुल हो जाएगा सबसे। पढ़ लो ध्यान से, बस दैट्स इट। बताइए तो अंतरित, बोलिए। Sir, D option. ओनली मुस्कान, Fourth option. अभिषेक एंड Fourth, ऑल sir, अदर fourth. पीपल। ऑप्शन Fourth 4। option. First option. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय बाइंडिंग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ये इसमें तो चाहिए होता है आपका टीआरएनए, सो दैट्स ट्रू। इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल ये करने के बीच आपको चाहिए होगा। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, ये भी ट्रू है। ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, दैट्स फॉल्स, सो राइट ऑप्शन डी। That's all we have done. These are the questions we have solved. Roughly हमने आज solve किए होंगे around 50 odd questions, 50, 55, 60 questions. That's what we have done. अब मंडे को जब आप लोग मिलोगे, कल तो आपका होगा टेस्ट डिस्कशन। कल कोई ऑफलाइन टेस्ट नहीं होने वाला, आपका जो ऑफलाइन टेस्ट होगा वो होगा वेडनेसडे को, ठीक है। सो 9 अप्रैल को जो आपका टेस्ट होगा, दैट विल बी योर ऑफलाइन टेस्ट, दैट विल बी द टेस्ट जो आपका डेली में ऑफलाइन होगा। बाकी कल आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कल रात को आपको हो जाएगा डिस्कशन। परसों हम लोग मिलेंगे, सो विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, विल बी डूइंग योर एनिमल फिजियो के मिक्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। The idea is to solve roughly 80 odd questions from animal physio. ठीक है, so that's what we'll do. All right, so yeah, that's it from my end. And कुछ लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट आज दिया है, अनऑफिशियल टेस्ट दिया है, तो आई थिंक अभिषेक अभी आप दोगे 8 बजे, so I'll be sharing with you the paper. मुस्कान आपके साथ मैं आंसर की शेयर करता हूँ, and I'll also share with you फातिमा, right? Yeah, I think जो बाकी के लोग हैं, I'll share with you the question paper, ठीक है? Alright, so that's it from my end. चलिए, let's wrap this up. We'll catch you again on Monday. और एनुअल फिजियो थोड़ा रिवाइज करके आना अच्छे से। बाय द वे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, हो जाएगा एनुअल फिजियो पूरा रिवाइज मंडे तक या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा. हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होंगे ना आप लोग सही से? That's what I want to know. Yes, sir. वैसा ना हो कि अरे सर ये तो पढ़ाई नहीं हमने, यार डोंट डू दैट। ठीक है, चलो लेट्स रैप दिस अप। मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका? सर क्वेश्चन सॉल्विंग जैसे ऐसे हो रही है, ऐसे हो गई या फिर दूसरे तरीके से, आप जो मतलब 1 मिनट नहीं देते हो? वो वाली, वो नहीं ऐसी होगी, ये जैसे हम करें ना वैसी होगी। यस सर। ठीक है, हाँ बताइए फातिमा, बोलिए। सर अभी जो आप फोरेंसिक रिलेटेड बता